जय हिंद दोस्तों। कपिल सिब्बल माइनॉरिटी के देवता हैं। जब भी कोर्ट के तरफ से सख्त फैसले आते हैं माइनॉरिटी के खिलाफ तो सबसे आगे उभर कर अगर कोई सामने आता है सबसे पहले तो वो है कपिल सिब्बल। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि माइनॉरिटी के देवता अगर कोई है तो वो है कपिल सिब्बल। लेकिन इस भारत देश में दंगा होता है, कहीं पे झगड़ा होता है बड़े लेवल पे, तो उसमें उसी माइनॉरिटी समुदाय के लोग ही शामिल होते हैं। उसी अल्पसंख्यक गुट के कोई ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उस वक्त कपिल सिब्बल जो हैं वो अपने मुख पे टेप लगा लेते हैं। अब उसी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है कि कोर्ट के तरफ से जो उम्र कैद और फांसी की सजा तक बात आ गई है, इस फैसले को सुनकर के कपिल सिब्बल पूरी तरीके से कांप गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है दोस्तों, और दंगाइयों का इलाज योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से करके रख दिया है। लेकिन उसी को देश भर में यह फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के साथ, माइनॉरिटी के साथ गलत व्यवहार कर रही है। आप देश में रह करके हिंदू समुदायों के पर्व त्योहारों पे आक्रामकता दिखाएंगे, गुटों में झगड़ झड़प दिखाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, इलाज कैसे ना होगा। अब खुद को माइनॉरिटी के देवता कहे जाने वाले, मानने वाले कपिल सिब्बल को कैसे कोर्ट के फैसले आए हैं तो उससे इनको तगड़ा झटका लगा है। उम्मीद नहीं थी कि अल्पसंख्यक के समर्थन में बात करते हैं कपिल सिब्बल, और आज जो सख्त लतार लगी है और ऐसी फैसला आई है, ऐसी सजा सुनाई गई है जिससे दंगाइयों के रूह कांप गए हैं। जो पहले से जेल के सलाखों के पीछे बंद है दंगाइयों के आरोप में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो दंगाई हैं उनकी रूह कांप चुकी है पूरी तरीके से। अब शायद वो दंगा करने के बारे में अगर जेल के अंदर प्लान भी कर रहे होंगे तो अब वो दंगा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बता दूं आपको, जिस मामले में जो फैसला आया है कोर्ट का, उससे कहीं ना कहीं एक लिबरल, एक माओवादी, एक उग्रवादी, वामपंथी, जिहादी, उन सब के कलेजे में एक बड़ा ही दर्द शुरू हो गया है इस फैसले के बाद से। आखिर खुद को कैसे बचाएं ये लोग, सबसे बड़ा सवाल इनके अंदर से यही उत्पन्न हो रहा है। दुर्गा विसर्जन में एक बड़ा विवाद हुआ था दोस्तों, और गोली चली, ऐसी चली गोली जिससे कि राम गोपाल मिश्रा की जिंदगी खत्म हो गई, वहीं पे खत्म हो गई। और ये हिंदू के पर्व त्योहारों पे ही क्यों झगड़ झड़प होती है, और हिंदुओं के पर्व में मुस्लिम गुटों का इंटर करना, पत्थरबाजी करना, गोली चलाना, ये आम बात सी हो गई थी। लेकिन इस फैसले के बाद से एक मैसेज जाता है कि अगर आपने ऐसा किया तो फांसी की सजा, उम्र कैद तो तय है। इस केस ने यही मैसेज दिया। जब दुर्गा विसर्जन के वक्त जब राम गोपाल मिश्रा की जिंदगी खत्म कर दी गई, गोली चला करके उसको मार दी गई, घटना बहराइच जिले में हुई थी। महाराजगंज कस्बे में पूरी तरीके से तनाव फैल गया। जब इस तरह का आलम हुआ तो दो गुटों में पूरी तरीके से झगड़ झड़प हुई, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, हंगामा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उस मामले में 13 आरोपी को पकड़े गए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। जो 13 आरोपी थे, इसमें कौन मेन आरोपी है, किसने क्या किया, पूरी जांच चलने लगी। जो जो वहां थे उनके गवाहों के बयान को लिया गया, और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो गवाहों के बयान को सबूत के तौर पे पेश किया गया। जितने सबूत पेश किए गए दुर्गा विसर्जन कांड मामले में, जो गोली चली उस मामले में सारे सबूतों की जांच हुई। और मुख्य आरोपी था सरफराज। यह मुस्लिम समुदाय के गुट का है जो झगड़ झड़प में सबसे आगे था, और इसी ने गोली चलाई थी। सरफराज ने ही गोली चलाई थी और हत्या का दोष सिद्ध हुआ पूरी तरीके से, और कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उसके बाद दोस्तों जो बड़ी खबर आती है, जो फैसला सुनाया गया उससे सरफराज, उसके परिवार और उस दंगाई
कि कलेजे में कंपन शुरू हो गया, कलेजा कांपने लगा, शरीर के अंदर से कलेजा बाहर आ गया, गुर्दे फेफड़े कांपने लगे। जो फैसला सामने आए तो जिंदगी खत्म करने की सजा, जिंदगी खत्म हो गई। और कोर्ट ने उस सरफराज को जिसने गोली चलाई दुर्गा विसर्जन के वक्त, जिसमें एक हिंदू समुदाय के युवक की जिंदगी खत्म हो गई, उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। और जो 9 आरोपी थे, जो उस दुर्गा विसर्जन मामले में जो आरोपी थे, उस 9 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब जो माइनॉरिटी के देवता कहे जाते हैं या फिर जो अल्पसंख्यक के समर्थन में बात करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए भारत में तो गलत हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार हो रहा है, उसमें सारे जो सरफराज और जो गुट के थे वो अल्पसंख्यक गुट के थे। अब कौन कहे कि अल्पसंख्यक के साथ गलत हो रहा है? कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने सजा सुनाई, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, कोर्ट ने जिंदगी खत्म करने की सजा, जिंदगी को खत्म किया। अब इससे यह सिद्ध होता है कि आप अगर दंगा करते हैं, दंगा भड़काते हैं, तो उस मामले में आपको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अब एक जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से कांप गया इस फैसले को सुनने के बाद। परिवार को न्याय मिला। यह फैसला 14 महीने बाद आया है दोस्तों, और इस फैसले से उस हिंदू युवक की दुर्गा विसर्जन में जो गोली मार करके जिंदगी खत्म कर दी गई, न्याय मिला। 14 महीने बाद फैसला आए तो, और लोगों को राहत महसूस हुई, लोगों का भरोसा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। और उत्तर प्रदेश की सरकार में दंगाइयों का इलाज कैसे करना है, यह योगी आदित्यनाथ की सरकार और वहां की पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। अब सवाल यह उठता है, धार्मिक आयोजन में हिंसा हुई, हिंसा को भड़काया गया था। अब इससे यह सीख मिलती है कि हिंदू समुदाय के जब भी कहीं पे भी इस तरह के पर्व त्योहार हो, विसर्जन हो, वहां पे इस तरह की अगर घटना होने से पहले अपने आप को सचेत रखें, और ऐसे अगर कांड होते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो इस फैसला जो आया कोर्ट की तरफ से, इस फैसले को देख करके, सुन करके तो दंगाइयों के रूह जो है वो कांप गए हैं। जब ये कांड हुआ था तो समाज में पूरी तरीके से आक्रोश फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सख्ती जताई और कोर्ट ने निष्पक्षता रखी और दोषियों को सजा दे दी। और इस सजा के बाद से उन आरोपियों के परिवार में मातम फैला हुआ है। इस केस ने दोस्तों सबको झकझोर दिया, मीडिया में खबर चारों तरफ चलाई गई, न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ा और कानून का डर बना रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि धीरे धीरे लोगों का न्याय प्रणाली पर से भरोसा उठ रहा था, न्यायपालिका पर से भरोसा उठ रहा था, और कानून का डर तो साफ तौर पे दिख ही नहीं रहा था। और कानून का डर नहीं है इसीलिए तो दंगाई दंगा फैलाते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद से कानून का डर बना रहेगा। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।